हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 हिंदी के महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्न पत्र को बताने वाले हैं, जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका कक्षा 10 हिंदी का जो आपका पेपर है वो आपका 22 फरवरी को होने वाला है। यानी कि 22 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होगा, जिसमें आपका पहला पेपर हिंदी का ही होने वाला है। और ये आपका देखिए पूर्णांक 70 मार्क्स का होगा। 30 नंबर आपके कॉलेज यानी प्रैक्टिकल में आपके प्रोजेक्ट फाइल में आपके मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए जो आपका समय है वो आपका 3 घंटा 15 मिनट का आपका टाइम मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर जो आपका इंस्ट्रक्शन जो आपका दिया है, यहाँ पर निर्देश आपका सेम इसी तरह से आपके बोर्ड कॉपी में आपका रहेगा। तो देखिए क्या दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और जो आपका सेकंड है कि प्रश्न पत्र 2 खंड यानी कि और ब में क्या है, विभाजित है। और देखिए जो आपका तीसरा जो आपका यहाँ पर दिया है निर्देश कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओमार शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। यानी कि जो आपका ओमार शीट आपका मिलेगा, जिसमें आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी, ऐसे करके आपका 4 ऑप्शन रहेगा। मान लीजिए आपका ए ऑप्शन सही है तो आपको उसको ब्लैक या ब्लू पेन से आपको उसको सेम इस तरह से आपको गोला को भरना रहेगा। और देखिए जो आपका फोर्थ जो आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव होंगे 20 यानी कि देखिए 20 ऑब्जेक्टिव होगा और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 1-1 अंक के होंगे। और देखिए जो आपका 5वां इंस्ट्रक्शन जो आपका दिया है कि ओमार शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं वाइटनर आदि का प्रयोग न करें। मान लीजिए कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए आपका 4 ऑप्शन दिया है, मान लीजिए आप ऐसे गलत कर दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर बी ऑप्शन को सही कर दिए हैं और आपको पता है कि ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसको मान लीजिए इरेजर से क्या करते हैं, कोई बच्चे वाइटनर या इरेजर से इसको इरेज करके और पुनः ए ऑप्शन को गोला कर देते हैं। तो यदि आप इस तरह से आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में करेंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि उस पर आपको छोड़ दिया जाएगा, उसका नंबर ही नहीं मिलेगा। अब देखिए जो आपका यहाँ पे 6 जो आपका इंस्ट्रक्शन दिया है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आपका जो आपका 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है इसको पूरे मैं सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला जो आपका दिया है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिया है। जो आपका पहला ऑप्शन दिया है भारतेंदु युग, बी ऑप्शन दिया द्विवेदी युग, सी ऑप्शन दिया शुक्ल युग, डी ऑप्शन दिया शुक्लांतर युग। तो देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका पहला दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल युग। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, शुक्ल युग, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर दूसरा, तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि चिंतामणि किस विद्या की रचना है। तो ए ऑप्शन दिया निबंध, बी ऑप्शन दिया कविता, सी ऑप्शन दिया नाटक, डी ऑप्शन दिया है कहानी। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध विद्या की। जो आपका चिंतामणि है वह आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है और ये आपका निबंध विद्या पर आधारित रचना है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर तीसरा, तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर तीसरा दिया है कि गबन किसकी रचना है। तो ए ऑप्शन दिया मुंशी प्रेमचंद्र, बी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन दिया निराला, डी ऑप्शन दिया हरिकृष्ण प्रेमी। तो देखिए फ्रेंड जो आपका गबन है वो आपका मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर चौथा, तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर चौथा दिया है कि शुक्ल युग की समयावधि है। हमको बताना है कि जो शुक्ल युग है उसकी समय सीमा क्या है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया 1936 से 1943 तक, और बी ऑप्शन दिया 1919 से 1938 तक, सी ऑप्शन दिया 1900 से 1918 तक, और डी ऑप्शन दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका शुक्ल युग है वो आपका 1919 से 1938 तक है इसकी समय सीमा। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है। तो ए ऑप्शन दिया है जीवनी, बी ऑप्शन दिया आत्मकथा, सी ऑप्शन दिया साक्षात्कार एवं भेंटकार्ता, डी ऑप्शन दिया है रेखा चित्र। तो देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 5वां दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा।
ठीक है, जो आपका नीड़ का निर्माण फिर है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है और ये आपका आत्मकथा विद्या पर आधारित रचना है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 6, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 6 दिया है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन दिया द्विवेदी युग, बी ऑप्शन दिया भारतेंदु युग, सी ऑप्शन दिया प्रगतिवादी युग और डी ऑप्शन दिया है छायावादी युग। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 6 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग, यानी कि जो आपका प्रिय प्रवास है वो आपका द्विवेदी युग की रचना है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 7वां, तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 7वां यहाँ पर दिया है कि मधुशाला किसकी रचना है। तो ए ऑप्शन दिया रामधारी सिंह दिनकर, बी ऑप्शन दिया हरिओद, सी ऑप्शन दिया हरिवंश राय बच्चन, डी ऑप्शन दिया सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 7वां दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 8, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 8 दिया है कि भारत भारती किसकी रचना है। तो ए ऑप्शन दिया सिया राम शरण गुप्त और बी ऑप्शन दिया मैथिली शरण गुप्त, सी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन दिया है महादेवी वर्मा। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 8वां दिया है, जो आपका प्रश्न नंबर जो 8वां दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 9, देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर 9 दिया है कि आधुनिक काल कब से कब तक है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया सन 1843 से अब तक, बी ऑप्शन दिया 1643 से 1843 तक और सी ऑप्शन दिया सन 1918 से 1936 तक और डी ऑप्शन दिया है 1936 से 1943 तक। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1843 से अब तक। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10, देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर 10 दिया है कि मोतीराम किस युग के कवि हैं। तो देखिए ए ऑप्शन दिया आधुनिक काल, बी ऑप्शन दिया आदिकाल, सी ऑप्शन दिया भक्ति काल, डी ऑप्शन दिया है रीतिकाल। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 10 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रीतिकाल की युग के कवि हैं। जो आपका मोतीराम है वो आपके रीतिकाल के कवि हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 11, तो देखिए प्रश्न नंबर 11 दिया है कि हास रस का स्थायी भाव है। तो हमको बताना है कि हास रस का स्थायी भाव क्या है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया शोक, बी ऑप्शन दिया रीति, सी ऑप्शन दिया हास, डी ऑप्शन दिया निर्वेद। तो हास मीन्स होता है हंसी, तो हास रस का स्थायी भाव होता है फ्रेंड्स हास, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यही आपका पूछा रहा था फ्रेंड्स कि यहाँ पे करुण रस का स्थायी भाव, तो करुण का स्थायी भाव होता है शोक, यानी कि ए ऑप्शन उसका राइट होता है। लेकिन यहाँ पर हास रस पूछा है तो हास रस का स्थायी भाव हास होता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 12, तो देखिए प्रश्न नंबर 12 दिया है कि सोहत ओढ़े पित पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रकाश। तो हमको बताना है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया उपमा, बी ऑप्शन दिया उत्प्रेक्षा, सी ऑप्शन दिया रूपक, डी ऑप्शन दिया श्लेष अलंकार। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जब भी आपके यहाँ पे वाक्य में मनो जनो ऐसे वाक्य जब शब्द आते हैं तो वहाँ पर आपका हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 13, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 13 दिया है कि देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 13 दिया है फ्रेंड्स कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन दिया 3, बी ऑप्शन दिया 2, सी ऑप्शन दिया 4, डी ऑप्शन दिया है 5। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 13 दिया है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। कितने 4 चरण होते हैं। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14, तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 14 दिया है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ए ऑप्शन दिया है वी, बी ऑप्शन दिया है मान, सी ऑप्शन दिया अक और डी ऑप्शन दिया है आ। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले समझते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो देखिए उपसर्ग जो होते हैं वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं, और यहीं पे आपका प्रत्यय पूछा रहता है फ्रेंड्स। तो प्रत्यय क्या होते हैं कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के लास्ट में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका आकर्षण शब्द दिया हुआ है तो यहाँ पे आपका आ आपका क्या है इसमें उपसर्ग है, और कर्षण जो है आपका कर्षण ये आपका क्या है शब्द है, यानी कि आकर्षण। तो इसमें आपका जो उपसर्ग है इसमें कौन सा प्रयोग किया गया है, आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 15, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन दिया 2, बी ऑप्शन दिया 5, सी ऑप्शन दिया 6 और डी ऑप्शन दिया है 3। तो देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका यहाँ पे 15 दिया हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 3। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 16, तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 16 दिया है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो ए ऑप्शन दिया है कर्मधारय और बी ऑप्शन दिया है द्वंद्व, सी ऑप्शन दिया है बहुब्रीहि और डी ऑप्शन दिया है तत्पुरुष। तो देखिए फ्रेंड जो आपका पीताम्बर का मतलब क्या होता है कि पीला है अंबर अर्थात पीताम्बर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या है कि समास के किसी पद में
प्रधानता न होकर नए शब्द की प्रधानता है, अर्थात यहाँ पे आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन दिया है ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 17, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 17 दिया है कि आंसू का तत्सम रूप है। तत्सम मीन्स होता है शुद्ध रूप, ठीक है, और तद्भव मीन्स होता है अशुद्ध रूप। तो आंसू मतलब देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्रु, यानी कि जो आंसू का तत्सम होता है वो आपका अश्रु होता है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 दिया है इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर यानी कि 19 दिया है, यहाँ पर 18 दिया है, प्रश्न नंबर 18 कि यहाँ दिया कर्तवाच्य में प्रधानता होती है, तो ये ऑप्शन दिया कर्ता की प्रधानता, बी ऑप्शन दिया कर्म की प्रधानता, सी ऑप्शन दिया भाव की प्रधानता और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 18 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ता की प्रधानता होती है। अब देखिए प्रश्न नंबर 19, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 19 दिया है कि ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है, तो ए ऑप्शन दिया षष्ठी विभक्ति एक वचन, बी ऑप्शन दिया सप्तमी विभक्ति द्विवचन और सी ऑप्शन दिया षष्ठी विभक्ति बहुवचन और डी ऑप्शन दिया चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 19 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 20, तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 20 दिया है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो हमको बताना है कि इसमें यानी कि जो आपका इंग्लिश में पढ़े होंगे प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रोनाउन, देखिए प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वो आपके सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन दिया मनुष्य, बी ऑप्शन दिया बचपन, सी ऑप्शन दिया वह, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि सर्वनाम में आपका क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा वह, यानी कि ही सी जो आपका डेट जो होता है आपका क्या होता है, आपका सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि खंड ब, यानी कि ये आपका जो खंड अ था, यानी कि विकल्पी प्रश्न आपके 20 रहेंगे खंड अ से। अब जो आपका देखिए यहाँ से खंड ब शुरू हो रहा है, ये आपका है वर्णनात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि जो आपका प्रश्न नंबर पहला रहेगा ये आपका क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका प्रश्न नंबर पहला दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी कि आपके गद्यांश और पद्यांश से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये आपके देखिए बोर्ड एग्जाम में यानी कि 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आपका एक कौन सा पद्यांश यहाँ पे लिया गया है। तो देखिए बोल रहा है कि यहाँ यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, और यहाँ पे देखिए समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित होते हैं। सबसे पहले बुक को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये पद जो आपका गद्यांश है वो किस पार्ट से लिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मित्रता, यहाँ पे आपका एक वाक्य आ गया है, यहाँ पे शब्द आ गया है, यानी कि मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो आपका चैप्टर है मित्रता, इस पार्ट से आपका ये जो आपका गद्यांश से लिया गया है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपका 3 प्रश्न पूछेगा जो कि आपके 2-2 नंबर के होंगे। तो पहला आपका कौन सा प्रश्न रहेगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यानी कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। सेम इस प्रकार से लिखने के बाद से आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा दिया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका अंडरलाइन यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे देखिए जो आपका अंडरलाइन जो हुआ है, यहाँ पे देखिए वाक्य के नीचे आपका अंडरलाइन हुआ है, तो यहाँ तक जो आपका अंडरलाइन हुआ है सेम इसी का आपको क्या करना है कि वाक्य प्रयोग करना है। अब देखिए जो आपका तीसरा प्रश्न है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। उसके बाद से देखिए अथवा में आपका दिया है कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन परम पिता इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी क्या भीख न मिलेगी। देखिए आप यहाँ पर देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका तीसरा दिया है आपका ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, यानी कि ममता के ये आपका ममता चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स आप गद्यांश और पद्यांश पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इस पर आपको जो आपका ये 2 गद्यांश दिया गया है इसका मैं आंसर सहित आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अब चलिए देखते हैं कि जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका दूसरा है यहाँ से देखिए क्या पूछा गया है। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि दिए गए यहाँ पर पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए पहला आपका रहेगा फ्रेंड्स गद्यांश, ठीक है, जो आपका पहला रहेगा वर्णनात्मक में गद्यांश, दूसरा रहेगा आपका पद्यांश से, ठीक है। और ये आपके कितने नंबर के पूछे जाएंगे, 6-6 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी कि 12 नंबर टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरी लगे लहो
उसके बाद से देखिए यहाँ से आपका यहाँ तक आपका देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक आपका यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद से यहाँ पहला आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि उपरीत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए फ्रेंड्स जब आप पद्यांश में संदर्भ लिखते हैं तो इसमें आप लेखक का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे? लेखक का यूज नहीं करेंगे, बल्कि लेखक के जगह पर रचयिता का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तो रचयिता का प्रयोग करेंगे। इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 3 प्रश्न पूछा गया है। इन तीनों का आप आंसर दे देंगे तो आपको 3 × 2 यानी कि 6 नंबर आपको मिल जाएगा। और देखिए अथवा में भी आपका एक नीचे दिया हुआ है सुनी सुंदर वैन सुधारस्थान है, इसका भी आंसर देखिए। यदि आप पहले वाला का आंसर जानते हैं तो इसका आंसर दीजिए। यदि अथवा में जो आपका दिया है इसका आंसर जानते हैं तो इसका आंसर दीजिए। उसके बाद देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 3 दिया है, देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर 3 दिया है आपके संस्कृत खंड से रहेगा। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे आपका दिया है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, यहाँ से देखिए आपका दिया है भाषाया कारिता, यानी इसका आपको संस्कृत में गद्यांश में आपको क्या करना है कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना रहता है। हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। ये आपका रहेगा आपका 3 + 2 यानी कि 5 नंबर का आपका रहेगा ये आपका क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड्स आपका अथवा में दिया हुआ है कि मानव जीवनस्य संस्करण संस्कृत, और ये आपका देखिए यहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है अस्मांग संस्कृत तक आपका दिया हुआ है। या तो इसका संदर्भ लिखिए और उसका बाद अनुवाद कीजिए, या जो आपका इसका पहले दिया है इन दोनों में से जो भी आपका आता है केवल एक ही का करना रहेगा, आपका 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद से देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 4 रहेगा वो आपका रहेगा, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 4 रहेगा कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। सेम देखिए जिस तरह से आपका गद्यांश और पद्यांश से पूछा था उसी प्रकार से आपका संस्कृत से भी गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाएंगे, लेकिन आपका उसमें क्या था कि 6-6 नंबर का था और इसमें आपका 5-5 नंबर का पूछेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 2 यहाँ पर भी दिया है पद्यांश से मानव हित्वा प्रियो भवती, यहाँ पर देखिए दिया है सुखी भवेत तक। अथवा में दिया है सर्वे भवंती सुखिन सर्वे संतु निरामाय सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्चिद दुख भाग भवेत, यहाँ तक आपका दिया हुआ है। तो इसका आपको क्या करना है कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 5, देखिए जो आपका प्रश्न 5 दिया है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये आपके 3 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आपका क दिया है, तो यहाँ पर क दिया है फ्रेंड्स कि मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण, गांधी जी का चरित्र चित्रण। उसके बाद आपका इसी में दिया दूसरा ऑप्शन मुक्ति दूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानन अपने शब्दों में लिखिए। देखिए ये आपके जिले के अनुसार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप अपने जिले में पता कर लीजिएगा कि आपके जिले में कौन सा यहाँ पे खंड काव्य पूछा जाता है। ये नहीं कि आप दूसरे जिले का लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका मेवाड़ मुकुट खंड काव्य, ये आपका देखिए देवरिया जिला और गोरखपुर के जो भी कुछ शायद जो गोरखपुर में भी शायद यही पूछा जाता है। तो मेवाड़ मुकुट आप अपने कॉलेज से जो टीचर पढ़ाते हैं उनसे पता कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 6, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 6 दिया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये आपके 5 नंबर के रहेंगे, यानी कि 2 नंबर आप रचना लिखेंगे तब मिलेगा, 3 नंबर आप जीवन परिचय लिखेंगे तब मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और देखिए यहाँ पर 3 दिया है, लेकिन इसमें से आपको केवल एक ही जीवन परिचय को लिखना रहता है। अब देखिए प्रश्न नंबर जो आपका यहाँ पे 6 दिया है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो पहला आपका दिया गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा दिया सुमित्रानंद पंत, तीसरा दिया है महाकवि सूरदास। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 7, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 7 दिया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो ये आपके 2 नंबर के रहेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 8, देखिए जो आप प्रश्न नंबर 8 दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो पहला आपका दिया भारतीय संस्कृत में मूलम किम अस्ति, तो ये आपके 1 नंबर के। उसके बाद से यहाँ पर देखिए आपका दिया है कि पुरुराजा क आसित, चंद्रशेखर क आसित, उसके बाद से वीर केन पूजते, तो वीर वीरण पूजते हैं, वीर जो होते हैं वीरों के द्वारा पूजे जाते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपका 4 यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है इसमें से आपको केवल 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना रहेगा, 2 नंबर का आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 9 दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए।
पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। तो ये आपके 7 नंबर का रहेगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10। देखिए जो प्रश्न नंबर 10 रहेगा कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। और यहाँ पे देखिए अथवा में उत्तर मध्य रेलवे का एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार उल्लेख हो। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपके 4 नंबर का रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको क्लास 10, ठीक है फ्रेंड्स, कक्षा 10 हिंदी के मॉडल प्रश्न पत्र को बताया है जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।